बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स स्कूल भी खुल चुके हैं, आप लोगों की रेगुलर स्टडीज़ भी शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम रिलेटेड भी खबर आ जाएगी कि कब तक आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अपनी स्टडीज़ में आप थोड़े से सीरियस हो जाएं और अपने हर सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें ताकि जो डेफिशिएंसी हम लोगों की रह गई है उसको आप फुलफ़िल कर सकें। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया हुआ है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने का। तो एक्टिव वॉइस आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सीख चुके हैं। पहले हमने जो टेंसेस पढ़े हैं उनमें जितने भी सेंटेंसेस हम लोगों ने ट्रांसलेट किए थे वो एक्टिव वॉइस थे, क्योंकि एक्टिव वॉइस की पहचान ये है कि उसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है। वहाँ पे जो सब्जेक्ट या फाइल है हमारा वो खुद एक्टिव होता है, तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। और पैसिव वॉइस, जब उसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो फिर सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है या सब्जेक्ट के लिए काम हो रहा होता है। मीन जब काम को इम्पोर्टेंस दी जाती है और सब्जेक्ट वहाँ पे सेकेंडरी पोजीशन पे होता है तो वो हमारा पैसिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव वॉइस थे उसमें आप लोगों ने सीखा था कि सब्जेक्ट के साथ हैज एंड हैव इस्तेमाल होता है। और इस टेंस में आपको पैसिव वॉइस करते हुए ये एक आसानी रहेगी कि इसमें एक्टिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो पैसिव वॉइस का भी रूल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्टिव वॉइस में तो हमारे सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव यूज हुए थे, लेकिन जब उन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और हैव बीन यूज होगा। और हैज बीन हैव बीन को यूज करने का फॉर्मूला वही है जो हैज और हैव को यूज करने का है। आप लोग टेंसेस के टॉपिक में ये चीज बड़े अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि हैज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए। नाउन क्या है? किसी थर्ड पर्सन का नाम। और प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या है? जो ही शी इट, जो के नाम की जगह यूज हो रहे हो। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और नाउन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के नाम के साथ हैज बीन यूज होगा और बाकी तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं आई वी यू दे इन सब के साथ हैव बीन यूज होगा। आई बात समझ बच्चों? आप लोग हालांकि ये चीज सीख चुके हैं, आपको अच्छे तरीके से ये चीज माइंड में होनी चाहिए कि हैज हमारा यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में हैव यूज होगा। तो जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैव बीन हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी वही जो हमारा फार्मूला या रूल्स हैं कि ऑब्जेक्ट से पहले यूज होगा बाय होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। आइए देखें, अली हैज टेकन टी। अली है थर्ड पर्सन नाउन, तो इसके साथ क्या हमारा आया हेल्पिंग वर्ब अली हैज टेकन टी। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अली चाय पी चुका है या अली ने चाय पी ली है। और हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। अब इसको हमने करना है पैसिव में। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो रूल है कि हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जब टी हमारा सब्जेक्ट हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब टी के अकॉर्डिंग ही हैज ही हुआ, क्योंकि टी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सिंगुलर के मानों में यूज हो रही है और अली भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर यहाँ पे
कोई और नाउन या प्रोनाउन होता तो उसके हैव बी हो सकता था। तो टी हैज बीन, सादा फिक्रात में हम लोगों ने सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस में एक्टिव वॉइस में भी पहले ही थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे भी पैसिव के रूल्स के अकॉर्डिंग भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले अली। अली हैज बीन टेकन, टी हैज बीन टेकन बाय अली, चाय अली से पी जा चुकी है। आई हैव बॉट अ हाउस, मैं एक घर खरीद चुका हूं या मैंने एक घर खरीद लिया है। अब फिर हाउस हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, आई हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हाउस के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। यहाँ पे था हैव, आई के अकॉर्डिंग, हाउस के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन, अ हाउस हैज बीन बॉट बाय मी, आई की ऑब्जेक्टिव पोजीशन मी, आई यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, हाउस हो गया सब्जेक्ट, और हाउस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन यूज हुआ। अ हाउस हैज बीन बॉट बाय मी, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी और इधर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रही। एक घर मुझसे खरीदा जा चुका है। He has punished me, उसने मुझे सजा दी या वो मुझे सजा दे चुका है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर और वर्ब हमारा जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट मी। अब मी हो जाएगा सब्जेक्ट, ही हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मी की यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव पोजीशन में मी की सब्जेक्टिव पोजीशन क्या है, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होता है, तो पैसिव में आई हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड बाय हिम, ही की ऑब्जेक्टिव पोजीशन हिम। यहाँ पे मी की सब्जेक्टिव पोजीशन होगी और ही की ऑब्जेक्टिव। आई हैव बीन पनिश्ड बाय हिम। आई बच्चों समझ आप लोगों को कि हैज बीन और हैव बीन हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शीट, नाउन और नाउन या प्रोनाउन के साथ हैज बीन यूज होगा और बाकी सब के साथ हैव बीन। तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनको जब हम पैसिव करेंगे तो क्या होगा कि हैज और हैव के बाद हम नॉट यूज करेंगे और फिर बीन यूज होगा। बाकी रूल्स हमारे वही होंगे, मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट से पहले बाय। तो आप लोग यूं समझ लीजिए कि हैज और हैज बीन के और हैव बीन के दरमियान में नॉट आ जाएगा। आई समझ बच्चों कि जब हम इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लोगों ने क्या करना है कि सब्जेक्ट आएगा हमारा पहले, फिर हैव बीन और हैज बीन के दरमियान में नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव यूज करने के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम बीन लगाएंगे और बाकी रूल्स हमारे वही होंगे। आई समझ। अब यहाँ पे देखें आप लोग, अली हैज नॉट टेकन टी, अली चाय नहीं पी चुका है। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, हमने हैज के साथ नॉट यूज किया। अब इसको हम पैसिव करेंगे तो नॉट के बाद बीन आ जाएगा। सिंपल आप इसको यूं भी समझ लीजिए कि हैज हैव तो हमारा यूज होता ही है, जो हमारे टेंस हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तो हम लोग उसके साथ बीन यूज कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज हैव एक्टिव सेंटेंसेस में यूज होता है, उसके साथ हम बीन यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट टी हैज नॉट बीन, हैज बीन के दरमियान में नॉट आ गया, टेकन बाय अली। हम नॉट पहले यूज करेंगे और बीन बाद में लगाएंगे। I have not bought a house. A house has not been
bought by me, has के बाद not यूज हुआ है। he has not punished me, वो मुझे सजा नहीं दे चुका है। I have, यहाँ पे ये चीज सब्जेक्ट हमारा ये हो चुका है और ऑब्जेक्ट ये है, तो मी की सब्जेक्टिव पोजीशन आई और ही की ऑब्जेक्टिव पोजीशन हिम होगी। आई हैव, जब ये सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब भी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन यूज होगा। आई हैव नॉट बीन पनिश्ड बाय हिम, उसने मुझे सजा नहीं दी है या वो मुझे सजा नहीं दे चुका है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया फिक्रात। सवालिया फिक्रात में हम लोगों ने क्या करना है कि जब हम सवालिया फिक्रात बनाएंगे तो ये जो रूल है हम पहले भी जानते हैं कि सवालिया फिक्रात में हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में आ जाता है। तो यहाँ पे भी हैज बीन, हैव बीन फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन यूज होगा। यानी कि जो मनफी फिक्रा था वो हैज बीन और हैव बीन के दरमियान में नॉट आ गए और सवालिया फिक्रे में हैज बीन और हैव बीन के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा। बाकी फिक्रे की तरतीब वही होगी, मेन वही रूल यूज होंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाय। हैज अली टेकन टी, क्या अली चाय पी चुका है? हैज अली बीन टेकन टी। सॉरी, यहाँ पे ये सेंटेंस गलत लिखा गया है, सॉरी। हैज टी बीन टेकन बाय अली। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी लिखते हुए वो गलती हो गई है, लेकिन वो आप लोगों के साथ शेयर करते हुए सामने आ गई है गलती, सॉरी। हैज टी, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हुआ तो टी हमारा हो गया सब्जेक्ट। हैज टी बीन टेकन बाय अली। हैज अ हाउस, हैव आई बॉट अ हाउस, क्या मैं घर खरीद चुका हूं? अब हाउस हो जाएगा सब्जेक्ट है और आई होगा ऑब्जेक्ट। हाउस के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा हैज अ हाउस बीन बॉट बाय मी, क्या एक घर मुझसे खरीदा जा चुका है? हैज ही पनिश्ड मी, क्या उसने मुझे सजा दी? हैज आई बीन पनिश्ड बाय हिम। ओके स्टूडेंट्स, पहले हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, और सॉरी यहाँ पे भी हैज गलत यूज हुआ है, हैव आई बीन पनिश्ड बाय हिम। हैज और हैव पहले यूज होगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाय। हैज और हैव के यूज का तरीका एक दफा फिर आप लोग सुन लें। जो हमारे यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके साथ हैज बीन यूज होगा और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हैव बीन होगा। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर सुन लें कि जो हमारे सादा फिक्रात हैं उनको जब हम एक्टिव से पैसिव करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और हैव बीन यूज होगा। जब नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव करेंगे तो हैव बीन और हैज़ बीन के दरमियान में नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर हैज़ हैव फिर नॉट फिर बीन। और सवालिया फिक्रात में हैज़ हैव फिक्रे के शुरू में, देन सब्जेक्ट, देन बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाय। होपफुली आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, समझ नहीं आती, तो आप कमेंट्स करके बार बार पूछें, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मगर वीडियोस को पूरा देखा करें, पूरा समझें, स्किप करके नहीं देखा करें। और अगर आपको वीडियो सही तरीके से नज़र नहीं आती, हालांकि बहुत वाज़ेह लिखा हुआ होता है, तो आप
काइंडली वीडियो को फुल स्क्रीन कर लिया करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।